किस किस के 2 बच्चे हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं? और कई बार आप दोनों को ऐसे देखते होंगे, कहेंगे ये दोनों मेरे हैं। लगता ही नहीं, एक तो ये मेरे से इतने डिफरेंट है, ऊपर से ये एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं। पहले बात तो वो मेरे जैसे होने चाहिए क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, तो और वो एक दूसरे जैसे होने चाहिए, बिकॉज एज अ पेरेंट आप दोनों को हर चीज़ आइडेंटिकल देते हैं ना, कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे। दैट इज़ वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू नो द जर्नी ऑफ द सोल। हम उनको कैसे देखते हैं? ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इन दोनों को हर चीज़ सेम दी है, मैंने इनको संस्कार और शिक्षाएं भी एक जैसी दी हैं, लेकिन ये इतने अलग क्यों हैं और इनका भाग्य इतना अलग क्यों है? आपका एक बच्चा हो सकता है बहुत मेहनत करता है इन वट एवर फेज ऑफ लाइफ, मेहनत बहुत करता है लेकिन उसको रिजल्ट उतना नहीं मिलता है, और दूसरा बच्चा होता है कुछ ज़्यादा करता नहीं और सक्सेस उसकी लाइफ में ऐसे ही आती रहती है, ऐसे। क्यों? व्हाट इज़ द डिफरेंस? व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्यों ऐसा हो रहा है? एंड दैट्स वाई एवरी टाइम वी हैव टू रिमेंबर कि ये 2 बच्चे नहीं हैं, ये 2 सोल्स हैं। आज आत्मा हमारे बीच से यहाँ से गई है, और जब यहाँ से गई है तो वो ऑलरेडी एक माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, और कुछ महीने के बाद एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा एग्जैक्टली वही संस्कारों के साथ होगा जो संस्कार इस शरीर में उस आत्मा के थे। एग्जैक्टली वही, देर इज नो चेंज एब्सोल्युटली बिटवीन चेंजिंग अ कॉस्ट्यूम। जैसे हमने आज ये ड्रेस पहनी है, कल हम दूसरी ड्रेस पहनेंगे, ड्रेस बदलेगी, हम तो वही रहेंगे ना। इसी तरह मैं आत्मा यहाँ से निकलूँगी, माँ के गर्भ में जाऊँगी, थोड़े महीनों के बाद बच्चा पैदा होगा और वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे आज वो यहाँ इस शरीर में थे। अब उसी घर में एक और बच्चा होगा, उसी घर में एक और बच्चा होगा, लेकिन वो बच्चा किसी और जर्नी से आया होगा। तो उस बच्चे की उसके प्रीवियस कॉस्ट्यूम में जो संस्कार थे, जो कर्म थे, वहाँ से उसने लेनी है एग्जिट, यहाँ लेनी है एंट्री इन द न्यू फैमिली। और उस पेरेंट के पास 2 बच्चे, कुछ घरों में तो ये 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, इकट्ठे पैदा होते हैं, दिखने में भी इकट्ठे होते हैं, कई बार एक जैसे होते हैं, लेकिन संस्कारों में डिफरेंट। उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो वूम्ब के अंदर 9 मंथ्स इकट्ठे रह के आया होते हैं। दैट इज़ द टाइम व्हेन द कनेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन संस्कार और भाग्य तो उनका भी अलग होता है। सो नाउ लुक एट योर चिल्ड्रन विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डोंट लुक एट इट मेरे बच्चे, लुक एट इट सोल ऑन अ जर्नी। सोल ऑन अ जर्नी अपने साथ संस्कार भी लेकर आई है, अपने साथ कर्मों का भाग्य भी लेकर आई है। और अगर आपको उसके भाग्य में कभी भी कुछ थोड़ा सा चैलेंज दिखाई देता है तो पैनिक नहीं करना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने बच्चे का भाग्य किसी तरह से ठीक कर दूँ। या हम सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए एक परफेक्ट भाग्य क्रिएट कर दें, नहीं कर सकते हम। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड यू कैन नॉट बाय योर परफेक्ट डेस्टिनी फॉर योर चाइल्ड। हमारा रोल एज अ पेरेंट क्या है? उनके साथ इस जर्नी पर रहना, जिस जर्नी पर उनके पास्ट कर्मों के सब चीज़ें उनकी जीवन में आएंगी, बहुत सारी बहुत अच्छी होंगी, कभी कभी कुछ चैलेंज आएगा, और उस चैलेंज को क्रॉस करते समय हमने उनका हाथ पकड़ा हुआ है इस जर्नी के ऊपर, लेकिन चैलेंज को क्रॉस तो उनको ही करना है, क्योंकि वो अपने बैलेंस शीट में वो ट्रांजैक्शन लिख कर आए हैं। तो इसलिए हमारे 2 बच्चे नहीं हैं, 2 souls who've come from an absolutely different past. And that's why when they are born, that balance sheet is given to us. लेकिन जब हमें वो जन्म पत्री मिलती है, हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम में से कुछ लोग उस जन्म पत्री को पूरी जीवन रेफर करते रहते हैं। Please remember, this is only the opening balance sheet. It is the opening balance sheet of this life.
क्या पूरा जीवन इसी डेस्टिनी चार्ट के हिसाब से चलेगा? चलेगा इसी डेस्टिनी चार्ट के हिसाब से? यस? नो। क्यों? क्योंकि इस जीवन के बहुत सारे कर्म होने वाले हैं। तो जो जन्म पत्री होती है वो होती है ग्रहों का प्रभाव आत्मा के संस्कारों के ऊपर। इट इज अ science of influence of the planet on the sanskar of the soul. On this journey of this life, अगर आप अपना कोई भी संस्कार चेंज करते हैं for the good or not for the good, अगर आप अपना कोई भी संस्कार चेंज करते हैं, आपकी डेस्टिनी चार्ट में जो लिखा होगा वो राइट नहीं प्रूव होगा, क्योंकि संस्कार चेंज हो गया तो इन्फ्लुएंस भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए किसी की भी जन्म पत्री 100% परफेक्ट नहीं निकलती है। कुछ कुछ चीज़ें परफेक्ट निकलती हैं, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट ऑन द संस्कार ऑफ द सोल। तो जन्म पत्री हमें इस जीवन की नहीं बता सकती है। जन्म पत्री हमें सिर्फ ये बता सकती है कि पिछले जो हम कर्म करके आए थे वो हमारे जीवन में किस रूप में आने वाले हैं। बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट मेरे जीवन में क्या आने वाला है, लाइफ इज़ अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू मेरे जीवन में क्या आने वाला है। लेकिन हम बार बार उस जन्म पत्री को देखते रहते हैं, उसकी चेकिंग करवाते रहते हैं। पंडित जी आगे क्या होने वाला है, पंडित जी अब कल क्या होने वाला है, पंडित जी अगले साल क्या होने वाला है। इट इज़ अ लाइफ ऑफ टोटल डिपेंडेंसी। आप अपना अगले साल का बिजनेस इस साल के बिजनेस को देख के नहीं करते, बस उसमें से लर्न करते हैं, जो अच्छा था उसको बढ़ाते हैं, जो छोटी सी गलतियां थी उसको अगले साल के लिए चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब हम उसको चेंज कर लेते हैं तो अगले साल की बैलेंस शीट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। कुछ आत्माएं अपनी बैलेंस शीट में बहुत सारा प्रॉफिट लेकर आती हैं। व्हेन दे आर बॉर्न द डेस्टिनी चार्ट इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन फिर वो इस जीवन में कुछ कुछ कर्म ठीक नहीं करते हैं, तो एक्चुअली उनका इस ईयर में लॉस हो जाता है। और कुछ आत्माएं डेस्टिनी चार्ट में लॉस लेकर आती हैं, लेकिन वो अब कुछ कर्म इतने अच्छे करती हैं कि वो जो डेस्टिनी चार्ट में लिखा होता है वो राइट नहीं प्रूव होता है, और उनकी ये साल की बैलेंस शीट प्रॉफिट की तरफ चली जाती है। सो डू नॉट कीप होल्डिंग ऑन टू दैट डॉक्यूमेंट एज अ रेफरेंस थिंग। We are not going to live by the way we did business last time. We are going to choose how we are going to do business this time. पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा प्रेजेंट कर्मा। सो हमारा भाग्य कौन लिख रहा है, परमात्मा या हमारे कर्म? परमात्मा या हमारे कर्म? अच्छे से बोलो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली शिफ्ट होने वाली है अब, क्योंकि हर चीज़ के लिए उसकी मर्जी से, उसकी भाभी उधर, सब कुछ सारा ब्लेम उधर। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर ब्लेम और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए उधर ब्लेम। सो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती फिर। सो हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी? पुट द फिंगर देयर। Who is the creator of my destiny? I. So if I want to change anything, where do I go? Where do I go? We go to everybody except for ourselves. प्लीज़ कुछ बताइए क्या कर सकते हैं, प्लीज़ कुछ बताइए मेरे बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज़ कुछ। कोई भी हमारा भाग्य नहीं बदल सकता। वो जो भी तरीके हमें बताते हैं वो तरीके सिर्फ हमारे माइंड को पॉजिटिव करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। कोई कहेंगे परमात्मा को याद करो, दान करो, ये व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को क्या कर रही हैं, एलिवेट कर रही हैं। माइंड जब एलिवेट हो जाएगा तो प्रेजेंट कर्मा की क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब प्रेजेंट कर्मा की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, डेस्टिनी अपने आप चेंज हो जाएगी। लेकिन वो फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए। और अगर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई तो प्रेजेंट कर्मा भी अफेक्ट हो रहा है। कुछ लोग इतनी डिपेंडेंसी तक पहुंच जाते हैं कि हर चीज़ पूछ पूछ के करते रहते हैं। मीटिंग आज करूं या वेडनेसडे को करूं, वेडनेसडे सुबह करूं या शाम को करूं, 2 बजे के बाद करूं या 2 बजे के पहले करूं। आप कितना भी पूछ पूछ के कर लीजिए,
कई लोग तो बच्चा पैदा होने के टाइम भी डॉक्टर को बोलते, डॉक्टर साहब 15 मिनट और, पंडित जी ने बोला 15 मिनट बाद। यू रियली थिंक द डेस्टिनी डिपेंड्स दैट ऑन दैट टाइमिंग? ऐसे होता तो सब लोग परफेक्ट टाइमिंग सेट करके परफेक्ट जीवन जी रहे होते। फिर आज हम हर चीज बाहर डिपेंड करते हैं। शादी भी जब करते हैं तो जन्म पत्री मैच कर लेते हैं। पंडित जी कहते हैं जी इतने और इतने गुण अच्छे से मैच हो रहे हैं, फिर भी कोर्ट में फाइलें ऐसे ही बढ़ती जा रही हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, पंडित जी कहते हैं जी मत करो, इनका कुछ मैच नहीं हो रहा। वो कहते हैं नहीं मैच हो रहा ना, हम मैच करके दिखाएंगे आपको। और आज वो एक बहुत अच्छा रिश्ता निभा रहे होते हैं। दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर टू चेंज योर सेल्फ, नॉट चेंज एवरीथिंग अराउंड। कि घर बदलें, कमरा बदलें, इसका डायरेक्शन बदले, उसका बदले, रंग बदले, नाम बदले, स्पाउस बदले, बिजनेस बदले। हम सब कुछ को बदलने के रेडी होते हैं ताकि मेरी डेस्टिनी अच्छी हो जाए, एक्सेप्ट फॉर डूइंग द ईजियर वन, एक्सेप्ट फॉर डूइंग द ईजियर वन। सो हु इज क्रिएटिंग माई डेस्टिनी? अच्छे से इस केस में आए जोर से बोलना चाहिए, बाकी चीज़ों में आए आए नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आए, ये मैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इधर मैं। और चेंज कौन करेगा? मैं। अब एक चित्र सामने लेकर आना है, विजुअलाइज दिस। एवरी थॉट आई क्रिएट, एवरी वर्ड आई स्पीक, एवरी बिहेवियर इज एनर्जी, एंड दिस एनर्जी आई क्रिएट and it radiates out. This is karma. This is karma. कर्मा सिर्फ वर्ड और बिहेवियर नहीं है, कर्मा थॉट्स, इंटेंशन है। इसीलिए कहते हैं क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस भाव से किया, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड व्हाट यू डिड। तो भाव, भावना, सोच, शब्द, व्यवहार, ये एनर्जी है जो हम क्रिएट करते हैं, ये बाहर चली जाती है। दिस इज कर्मा। सबसे पहले ये एनर्जी मेरे माइंड पर असर करती है, मेरी मेंटल हेल्थ बनती है। ये एनर्जी मेरे शरीर को पहुंचती है, मेरी हेल्थ डिसाइड करती है। ये एनर्जी लोगों तक पहुंचती है, मेरे रिश्ते बनाती है। एंड ये एनर्जी मेरे काम में जाती है। एवरी स्टेप